जय हिंद दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इससे पिछली वीडियो में हमने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और इसमें हम 3.4 एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें बोल रखा है कि हमें बताइए कि विलोपन विधि अच्छी है या प्रतिस्थापन विधि से हम आसानी से सोल्व कर पा रहे। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। दोनों मेथड से देखेंगे, जिससे आसान पड़ेगा उसी से फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला पार्ट कितना दे रखा है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ये क्या है, हमारी समीकरण है कि ये है हमारी समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरणों को हम देखते हैं और सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, विलोपन। तो विलोपन विधि में क्या करना है, किसी एक को सेम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 2x है, यहाँ पे कितना है x, तो इसमें कितने की गुना कर लेंगे समीकरण एक में, 2 की। तो 2 की गुना करने पे क्या हो जाएगी हमारी समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये होगी हमारी समीकरण एक का डैश। ठीक है, अब इसको विलोपन विधि से कैसे करेंगे, दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा तो क्या करेंगे, घटाने पे कितना हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो खत्म। ये कितना था, माइनस के 3y, ये कितना था, माइनस के 2y, तो ये हो गया हमारा माइनस 5y। ठीक है, ये माइनस के 10 और प्लस के 4, तो यहां से कितना बचा हमारा, माइनस के 6। ठीक, अब हमने क्या करा, यहां से माइनस हट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मान को कहां रख देंगे, समीकरण एक में उठा के, और यहां से क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू। तो ये आ गया हमारा x प्लस 6/5 बराबर 5। तो इसको क्या कर देंगे, इधर ले जाके घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6/5। इसके बटे 1 मान के क्या करेंगे, एलसीएम ले देंगे। तो ये आ गया हमारा 5, कितना बना, 25 माइनस 6, तो कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 19/5। तो ये तो थी हमारी विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हमें समीकरण क्या दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 माइनस के y, तो इसको बोल देंगे समीकरण एक। समीकरण 2 क्या थी हमारी, 2x माइनस के 3y बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक का जो मान है वो कहां रख देंगे, समीकरण 2। जहां x है वहां क्या रख दिया, 5 माइनस वाई 2, 5 माइनस के y माइनस के 3y बराबर 4। तो 2 के अंदर गुना करेंगे, कितना हो गया, 10 माइनस के 2y माइनस का 3y ऐसे ही रहने देंगे बराबर 4। तो 10 उधर जाके घट जाएगा 4 में से, और 2y और माइनस के 3y कितने हो गए, माइनस के 5y। तो ये 10 उधर जाके माइनस हो गया, कितना बचा, माइनस के 6। तो माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। ठीक है, अब इस समीकरण, इस मान को कहां रख देंगे, समीकरण एक में उठा के रख देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 5 माइनस 6/5। तो बटे 1 मान लेंगे और क्या कर देंगे, एलसीएम ले देंगे इसका भी। तो कितना आ जाएगा हमारा, 5, 25 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से भी 19/5। ठीक है, तो ये हमारी विलोपन विधि थी। और ये कौन सी विधि थी हमारी, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन देखा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, ज्यादातर हम विलोपन विधि ही लगाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को एक जैसी बना लेंगे। जैसे यहाँ कितना है, प्लस का 4y और यह है माइनस के 2y, तो हम इसे 4 बना लेंगे। तो गुना कितने की करनी पड़ी, 2 की। तो 2 की गुना करेंगे तो कितना हो गया, 4x माइनस के 4y बराबर 4। तो ये होगी हमारी समीकरण 2 का डैश। समीकरण एक को इसके नीचे उतार लेंगे, कितना हो गया, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये होगी समीकरण एक, और इनको सोल्व कर देंगे किससे, विलोपन विधि से। तो क्या करा, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस और माइनस है, तो किस चीज पे कट जाएंगे, जोड़ने पे। तो कट गया, 4 और 3 कितने बना, 7x, और 10 और 4 कितना हुआ, 14। तो 7 से 14 कटा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। इस मान को उठा के समीकरण किस में रख देंगे, एक में। तो वहां से क्या निकल जाएगी, y की वैल्यू। तो 3, x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दूनी कितना हुआ, 6। 6 उधर जाके घट गया, तो कितना बच जाएगा हमारा, 4। और 4 से 4 कट गया कितनी बार, एक बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में इस तरीके से समीकरण है। पहली समीकरण क्या लिखी हुई है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। दूसरी समीकरण लिखी हुई है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को सेम ही बनानी पड़ेगी। क्या करेंगे, इन सबको उठा के किधर ले आएंगे, इधर। ठीक है, समीकरण सेट बना लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 3x माइनस 5y रहने दिया, उस 4 को उठा के उधर ले गए तो वो हो गया प्लस का, इसको बोल दी समीकरण एक। इसमें 2y को इधर उठा के लिया है तो ये कितना बना हमारा, 9x माइनस के 2y बराबर 7। ये होगी हमारी समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक को एक जैसा बना लेंगे। जैसे इसमें कितने की गुना कर लेंगे, 3 की, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9। तो इसको उठा के रख देंगे, कितना हुआ 9x माइनस कितना बना 15y, और ये बना 4 तिया 12। इसको बोल दिया समीकरण 1 का डैश। अब क्या करा, सोल्व करा विलोपन विधि से, तो किस चीज पे कटा, माइनस पे। माइनस प्लस माइनस खत्म। प्लस के 15y और माइनस के 2y, तो कितना बचा, प्लस के 13y, और माइनस के 12 और प्लस के 7, तो कितना बचा यहां से हमारा, माइनस के 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको, इस मान को उठा के कहां रख देंगे, समीकरण कोई सी में भी रख देंगे, समीकरण 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा 9। कितना था समीकरण 1 में, 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के 5/13, और बराबर कितना है हमारा 7। ठीक है, तो क्या हो गया, 3x माइनस माइनस प्लस कितना हुआ, 25/13 बराबर 7। इसको उधर ले जाके घटा देंगे तो कितना आ गया, 3x बराबर 7 माइनस 25/13। इसके बटे 1 मान लेंगे, तो ये हो गया 3x। एलसीएम कितना आया इनका, 13। तो 13 सत्ते कितना हो गया, 91 माइनस 25। ठीक है, तो कितना आ गया, 3x बराबर 11 में से 7 गए, कितना बचा हमारा 6, और 8 में से 2 गए, कितना बचा 6, बटे कितना आ गया 13। तो 3 से कटा 66 कितनी बार, 22 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 22/13। ठीक है, ये थी हमारी विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि से वैसे ही करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी समीकरण में रख के उसको आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, समझते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है ये देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये समीकरण दे रखी है और ये दे रखी है, तो हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम ले देंगे। कितना आ गया हमारा 6। 2 से 6 कटा 3 बार, 3 की x में गुना करी 3x, प्लस 3 से 6 कटा 2 बार, 2 की 2 में गुना करी 4y, और बराबर -1। इसकी गुना कहां कर देंगे, वर्ज गुना कर देंगे। तो ये हमारा बन गया कितना, 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको बोल देंगे नई समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम ले देंगे। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 3। 3 की गुना चली गई x माइनस y बराबर 3, तो इसकी गुना इधर कर देंगे। तो ये बना हमारा 3x माइनस y बराबर 9। तो ये समीकरण बन गई 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, रख देंगे 3x माइनस y बराबर 9। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये किस, दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो किस चीज पे कट जाएगा हमारा, जोड़ने पे या घटाने पे। ठीक है, घटाने पे, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कट गया हमारा, 4y और 1y कितना बचा, 5y बराबर माइनस के कितना हो गया 15। तो 5 से 15 कटा 3 बार, y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, इस y की वैल्यू को उठा के कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है, -3 और बराबर 9। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 9। तो 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x बराबर 6। तो 3 से कटा 6 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने इसको कौन सी विधि से करा है, विलोपन विधि से। अब हम इसमें देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न कितनी बन जा रही है, 1। तो हम क्या करेंगे, हम पहले भिन्न को मान लेंगे। भिन्न कितना है हमारा, अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है हमारे, अंश बटे हर। तो अंश को हम क्या मान लेंगे, x, और हर को हम क्या मान लेंगे, y। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें तो अंश कितना है हमारा x, उसमें क्या जोड़ दें 1,
और हर में से एक घटा दें तो भिन्न कितनी बन जा रही है, 1। तो इसमें क्या करेंगे, इसको वर्ज गुना कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा x + 1 बराबर y - 1। तो y को इधर ले जाएंगे, x को उधर भेज देंगे तो ये समीकरण बन जाएगी हमारी -2। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या बनेगी हमारी, देखते हैं क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। इसमें बोल रखा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न कितनी बन जा रही है, 1/2। तो इस बार क्या कहा, हर में कितना जोड़ दें, 1। तो x तो ऐसे ही रहने दिया, y में कितना जोड़ दिया, 1। तो भिन्न कितनी बन गई, 1/2। तो इस 2 की गुना कहां कर देंगे, इधर, और इसकी गुना इधर। तो वर्ज गुना करी तो ये हमारी समीकरण क्या बनी, 2x बराबर y + 1। तो y को उठा के इधर ले जाएंगे, कितना हो गया, 2x - y बराबर 1। तो ये नई समीकरण बन गई 2। तो 1 और 2 को समीकरण को रख के सोल्व कर देंगे तो ये आ गया हमारा x - y बराबर -2 समीकरण 1। इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे। तो कितना, दोनों के चिन्ह सेम है तो किस चीज पे कट जाएगा, घटाने पे। तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया हमारा, y से y क्या हो गया, कट गया। तो 2x में से 1x गया, कितना बचा, x बराबर प्लस का 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3। इस मान को उठा के कहां रख देंगे, समीकरण 1 में, और यहां से क्या निकाल देंगे, y की वैल्यू। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है, 3 - y बराबर -2। तो क्या करा, -y को उठा के उधर ले गए और 2 को इधर भेज दिया। तो 3 + 2 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा x और y की वैल्यू आ गई। x को हमने क्या मान रखा था, अंश, और y को हमने क्या मान रखा था, हर। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है भिन्न। तो भिन्न कितनी हो जाएगी हमारी, भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर। तो अंश की वैल्यू कितनी है हमारी, 3, और हर की वैल्यू कितनी है, 5। तो आंसर क्या आ गया, 3/5। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितने गुनी है, 3 गुनी। तो सबसे पहले हमें नूरी की आयु और सोनू की आयु पता होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, मान लिया, माना नूरी की आयु हमने कितनी मान ली, x वर्तमान की, और सोनू की आयु हमने कितनी मान ली, y। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले जो नूरी है वो क्या हो जाएगी, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x - 5। और जो सोनू है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, उसकी आयु भी हो जाएगी y - 5। तो 5 वर्ष पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो नूरी की आयु कितनी है, x - 5। सोनू की आयु कितनी है, y - 5। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे। x - 5, 3 की गुना करी 3y, माइनस कितना बना, 15। 3y इधर भेज देंगे और 5 को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा x - 3y बराबर -10। इसको बोल देंगे समीकरण 1। अब क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, 10 वर्ष के बाद। तो 10 वर्ष बाद की कंडीशन क्या हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, नूरी की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, x + 10, और जो सोनू है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, y + 10। तो 10 वर्ष के बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नूरी की आयु सोनू की आयु की अब कितने गुनी है, 2 गुनी। तो नूरी की आयु कितनी है, x + 10, सोनू की आयु कितनी है, y + 10, और अब कितने गुनी है उससे, 2 गुनी। नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी है, 2 गुनी। तो x + 10 ऐसे ही रहने देंगे, 2 की गुना करिए अंदर, 2y + 20। 2y इधर उठा लाएंगे और 10 उधर भेज देंगे तो x - 2y बराबर कितना बचा, 10। ये होगी हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे। कैसे, इस समीकरण 1 को उतार लेंगे, दोनों का चिन्ह क्या है, सेम। तो किस चीज पे कट जाएगा, घटाने पे, माइनस प्लस प्लस। तो ये कट गया, प्लस के 3y और माइनस के 2y, तो कितना बचा, प्लस के y। प्लस 10 और प्लस 10 कितने हो गए, 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20। y क्या मान रखा था हमने, सोनू। तो सोनू की आयु पता चल गई। अब हमें किसकी बतानी है, नूरी की आयु। तो इसे कहां उठा के रख देंगे, समीकरण 1 में। तो क्या हुआ, x - 3, y की वैल्यू कितनी है, 20 बराबर कितना है, 10, वो भी माइनस। तो ये कितना हुआ, 20 × 60,
और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का और -10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। तो नूरी की आयु कितनी आ गई हमारी 50 और सोनू की आयु कितनी आ गई हमारी 20। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, नूरी की आयु और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग कितना है 9। तो हमने माना अंक कितना मान लिया, इकाई अंक हमने कितना मान लिया, इकाई अंक x और दाई अंक कितना मान लिया हमने, दाई अंक हमने मान लिया y। तो उन दोनों का योग कितना कह रहा क्वेश्चन 9। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा क्वेश्चन में, इस संख्या, तो संख्या क्या होती है, संख्या होती है हमारी, जैसे हमने संख्या लिखना चाह रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या हो जाएगी 10y + x। मतलब ये क्या है इकाई अंक और दाई अंक क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी 10y + x हो जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या का 9 गुना। ठीक है, तो संख्या का 9 गुना मतलब 9 10y + x, संख्या का 9 गुना किसके, अंकों को पलटने से। तो अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 10x और +y हो जाएगा। संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के कितने गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 के अंदर गुना करी कितना बना 90y प्लस 9 की गुना करी 9x, 2 की गुना करी 20x और 2 की गुना करी 2y। तो ये क्या आ गया हमारा, अब इसे क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। y y वाले पद एक जगह और x x वाले पद एक जगह, तो ये कितना बना हमारा 88y और इसमें से घटा तो कितना बचा हमारा 11x। तो 11 से 88 घटा 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8y। ठीक है, तो इसको उठा के कहां रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारी x + y, तो हमने क्या रखा 8y + y = 9। तो 8y और 1y कितना हो गया हमारा 9y = 9। तो 9 से 9 घटा 1 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे समीकरण 2, इसको कहां पे रख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8 × 1 मतलब कितना 8। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी yx। ठीक है, तो y कितनी है हमारी 1 और x कितना आया हमारा 8, तो संख्या क्या हो गई हमारी 18। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा था, इकाई अंक हमने x मान लिया और y अंक हमने क्या मान लिया दाई अंक, तो दोनों का योग कितना था 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या, तो संख्या क्या हो जाती है हमारी, जैसे हमने कितना लिखा 24, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4 + 10 × 2। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक कितना है, ये है हमारा इकाई अंक और ये क्या है हमारा दाई अंक। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाती है हमारी 10 दूनी 20 + 4 मतलब 24। तो ये इकाई अंक 4 और दाई अंक कितना हो गया 10 गुना। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा 10y + x लिख लिया संख्या। तो कितने गुना कह रहा है 9 गुना, और कौन सी संख्याओं को पलटने से, तो अंकों को पलटने से कितना बना 2 गुने के बराबर रख दिया और सोल्व कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, समझते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गई और उसने वहां खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस नोटों की संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे 50 रुपए की जो नोट है वो x मान लिया नोटों की संख्या, और 100 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या हमने कितनी मान ली y। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए 25। तो इसका मतलब x + y की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 और 100 के नोट कितने हैं ये बताना है। मीना को कितने रुपए निकालने की जरूरत थी 2000। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण तो हमारी ये बनी, दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी 50 रुपए के हमने मान लिया नोट कितने लिए उसने x, प्लस 100 रुपए के नोट कितने मान लिया हमने y लिए, और वही कितने रुपए हैं 2000। ठीक है, तो हमने क्या करा 50 कॉमन निकाला और काट दिया, तो 50 कॉमन निकल जाएगा, यहां से कितना आ गया x + 2y बराबर कितना हो गया 2000।
तो 50 से काट दिया, कितनी बार कट गया? 40 बार। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 40। इसको बोल देंगे नई समीकरण 2। समीकरण 1 को इसके नीचे उतार लेंगे और सोल्व कर लेंगे। कितना आ गया? x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1। इसमें कौन सी विधि लगा देंगे? विलोपन विधि। तो माइनस कट गया, माइनस माइनस, तो कितना बचा? y बराबर कितना आ गया हमारा? 15। तो y बराबर 15 का मतलब ये है, y हमने क्या मान रखा था? 100 रुपए के नोट। तो y 100 रुपए के कितने नोट है? 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई? तो 100 रुपए के नोटों की संख्या आ गई 15। ठीक है, इसको उठा के कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में कितना हो गया? x प्लस 15 बराबर कितना? 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 उधर जाके माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 10। ठीक है, तो x का मतलब क्या आ गया? 50 रुपए के कितने नोट थे? तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई हमारी? 10। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रखा था कि 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। ठीक है।